मेरा नंबर नोट कीजिए जी, 8826975886, 8826975886। इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। आपको कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ानी है, ये आपको सेल करनी है, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारी टीम आपसे फॉलोअप ले लेगी और उस प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द रेंट पे चढ़ा देगी, उसको सेल करवा देगी जी। ठीक है जी, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं जी। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक अग्रवाल, दिल्ली प्रॉपर्टीज अग्रवाल से। आज ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कैसे करें उसका ये सेकंड पार्ट है और मुझे लगता है कि ये आखिरी पार्ट है जी। इसके आगे कोई पार्ट बनना मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है जी। मैं वो जितने पॉइंट बताऊंगा सारे वैलिड पॉइंट होंगे और आपके जीवन में काम आने वाले होंगे जी। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, इसको चालू करते हैं जी। तो वो जी प्रॉपर्टी में कभी भी ना सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, सच बोल रहा हूँ मैं आपको, प्रॉपर्टी में कभी सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो हमेशा जो फंड आपके पास है उसको 3 भाग में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट जी, दूसरा आपका एफडीज, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी आता है। ठीक है जी, हमेशा अपने फंड्स को 3 जगह बांट के इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपको आप हिसाब लगाओगे तो आपको एनुअली 12 से 15% तक का आपको इसमें रिटर्न मिल जाएगा जी। प्रॉपर्टी का भी ले लो आप आपका स्टॉक मार्केट का भी ले लो, इक्विटी का भी ले लो और आपको फंड्स का भी, इसका भी ले लो, एफडी का भी ले लो। तो हमेशा सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो जमाना चला गया है कि हम आंख बंद करके कहीं भी पैसा डाल दे। आज से 10 साल पहले वो जमाना था कि आप अपना फंड्स कहीं पे भी डाल दो। आप 10 साल पहले वो जमाना था कि आपके पास मान लो 5 करोड़ पड़े हैं, तो उस 5 करोड़ को आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दो और वो 5 करोड़ आने वाले 2-3 साल में वो 7 करोड़ 8 करोड़ हो जाते थे जी। तो मैंने देखा है कि लोगों ने मतलब 50-50 करोड़ इन्वेस्ट किया, 100 करोड़ भी इन्वेस्ट कराया उस समय में और उन्होंने अच्छा पैसा कमाया उस समय जी। पर आज का जो समय है, मैं आपको विनती करके बोलता हूँ, वो समय चला गया है। अगर किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप इन्वेस्ट करते हो तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे। किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी दोस्त के इन्फ्लुएंस में आके, किसी बड़े आदमी के इन्फ्लुएंस में आके कभी भी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट नहीं करना है। हमेशा अगर इन्वेस्ट करना है तो घर से बाहर निकलो, धक्के खाओ, 50 जगह घूमो, उसका मास्टर प्लान देखो, वो एरिया का सिस्टम देखो कि क्या वहां बनने वाला है और वहां पे क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं, गवर्नमेंट के क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सिविल के क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं और आने वाले समय में उसका आने वाले 10 सालों से फ्यूचर क्या है, ये सोच के इन्वेस्ट करो। आप ये सोच के इन्वेस्ट करोगे ना तो ध्यान रखना कभी भी आपका जो लगाया फंड होगा खराब नहीं जाएगा जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करने का सबसे जो टॉप पे जो एक फंडा है आज के टाइम में, वो है एग्रीकल्चर लैंड। हाँ, एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करने का फायदा ये है कि एक तो अगर कुछ भी महामारी आती है जीवन में, कोई भी परेशानी जीवन में आती है, किसी के जीवन में भी, उसको एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको इतना तगड़ा साहस उसके जीवन में रहेगा, वो कभी डिमोरलाइज नहीं होगा। पूछो क्यों? वो इसलिए अगर कुछ भी जीवन में होता है तो वो अपने लिए तो अनाज पैदा कर ही लेगा। हाँ जी, अपने लिए वो अनाज पैदा कर लेगा, औरों के लिए भी कर लेगा। और अगर उसमें उगाया हुआ अनाज तो बेचता भी है तो वो पैसे का जो उसको फंड मिलेगा, जो उसकी अर्निंग होगी वो टैक्स फ्री है। गवर्नमेंट से पैसे नहीं मांगती है उसकी इसका भी टैक्स दो मेरे को जी आप जी। ठीक है जी, चलो अगर मान लो उसने इन्वेस्टमेंट, अगर उसने अपना खेती नहीं भी करनी, कहता भाई मैं तो खेती नहीं करता, आई एम द मॉडर्न पर्सन। ठीक है जी, मेरा तो एथिक्स के खिलाफ है। तो चलो कोई बात नहीं जी, अगर आप एथिक्स के खिलाफ है ना जी, तो आप एक काम कीजिए, आप उसको रेंट पे चढ़ा दीजिए। बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़े बड़े वेयर हाउस चाहिए होते हैं। ठीक है जी, आप किसी भी बड़े डीलर को बोल के आप उसको बोल दीजिए भाई मेरी कंपनी को, मेरे खेत को आप किसी कंपनी के वेयर हाउस को दे दीजिए। कंपनी क्या करती है, अपने खुद के खर्चे से उसकी बाउंड्री कराती है, वेयर हाउस खड़ा करती है और उसको 8 से 10 साल के लिए आपको बुक हो जाती है और उसका अच्छा रेंट आपको मिलने लगता है जी। ठीक है जी, और जमीन आपकी है। ठीक है जी, अगर कुछ बढ़ेगा नहीं ना तो घटेगा भी नहीं। एग्रीकल्चर लैंड का फायदा क्या होता है, अगर कुछ बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी नहीं जी। ठीक है जी, आप उसमें गौशाला खोल सकते हो। ठीक है जी, कोई भी इतनी बड़ी लैंड में कोई भी बड़ा इनिशिएटिव आप उस पर खड़ा कर सकते हो जी। आप उसको उस लैंड को खुद के लिए भी यूज कर सकते हो। मान लो आप लोग को बिजनेस करना है, ठीक है, आपका 2-5-10 एकड़ लैंड है तो उसमें आप कोई भी अपना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। आप कोई भी आपको जगह, आपको फिक्र तो नहीं है ना कि मुझे वेयर हाउस लेना पड़ेगा बाहर कहीं जाने के बाद, उसकी बाउंड्री करा के उस पर आप बिजनेस कर सकते हो जी। और जितना आप पर बड़ी लैंड होगी
उतना ज़्यादा सामान उसमें आप भर सकते हो जी आप जी। और मान लो 2-5 एकड़ लैंड जो अगर आपके पास है या ज़्यादा भी है मान लो, तो उसका किराया लगा लेना, और जो बाहर हटके जब जगह लोगे उसका किराया लगा लेना। वहाँ बाहर आपको सिटी में उतनी लैंड का किराया, 7-5 लैंड का किराया, और वहाँ 200 लैंड का किराया सेम होगा। मीन्स मतलब कहाँ 200 गज लैंड और कहाँ एग्रीकल्चर लैंड का किराया, मीन्स मतलब उसका फायदा। अब ज्यादा से ज्यादा आप उसमें आप अपना स्टॉक कर सकते हो जी आप जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर हमें एग्रीकल्चर लैंड में भी नहीं करना, ठीक है जी, तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप इन्वेस्ट करो कमर्शियल लैंड के अंदर। कमर्शियल लैंड एक ऐसा सौदा है कि जो अभी घाटे का होता ही नहीं है। और एक बात ध्यान रखना जी, अगर आप कमर्शियल लैंड में इन्वेस्ट करते हो तो कमर्शियल लैंड आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हो तो वो जो जगह होती है आपके पास लैंड समेत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ दूसरी तीसरी मंजिल पे जाके इन्वेस्ट कर दो, कभी नहीं करना जी। बस ध्यान रखना जी, नोट करो इस बात को अपनी डायरी के अंदर। जो लोग किसी के इन्फ्लुएंस में आके दूसरी तीसरी चौथी मंजिल पे जाके शॉप ले लेते हैं, ऑफिस ले लेते हैं, और सोचते हैं कि मेरे को अप्रिसिएशन मिल जाएगा। मैं कहता हूँ अप्रिसिएशन मिल भी गया। मान लो अगर आपने मान लो अगर कोई लैंड ली, कोई आपने शॉप ले ली चौथी मंजिल के ऊपर जी, उस आपने ली 2 करोड़ की, ठीक है जी। आज 20 साल बाद जाकर भी अगर वो आपने 2 करोड़ की ली थी, अगर 10 करोड़ की भी है, तो वो चीज जल्दी बिकती नहीं है। पेपरों के अंदर 10 करोड़ है और वो जल्दी चीज बिकती नहीं है। आप समझिए मेरी बात को। आप तो कभी भी पेपरों में तो आपने 8 करोड़ कमा लिए, पर आपकी जेब में तो कुछ नहीं है ना। अगर आपका कमर्शियल लैंड होगी और लैंड के समेत आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट होगा, तो उसको कभी बेच सकते हो आप जी। आपने मान लो उसमें 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है कमर्शियल लैंड में, और वो आपको अप्रिसिएशन देता है, आपको 2-3-4 साल बाद अप्रिसिएशन देता है, वो 5 करोड़ की हो जाती है, तो उसको बेच सकते हो आप। ठीक है, ले लो इसको आप। तो 5 करोड़ 4 करोड़ की जेब में तो आएंगे। कभी भी इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा लैंड समेत कमर्शियल में इन्वेस्ट करना है। ठीक है जी। और क्या होता है, और फायदा क्या है इसके अंदर? और फायदा इसमें ये है कि अगर आप कोई कमर्शियल लैंड लेते हो, ठीक है, उसमें आजकल बड़े बड़े ब्रांड्स भी आके आपसे लीज पे जगह लेते हैं। मान लो मैकडॉनल्ड्स भी आपकी लैंड पे आता है, कहता है कि भैया मेरे को आपका जगह दे दो। आपने कभी देखा होगा आपके आसपास कोई मैकडॉनल्ड होगा, तो आपने देखा होगा 5-10 साल से मैं काम कर रहा है। वो काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसका उसकी अपनी जगह नहीं है, वो रेंटेड जगह है। वो काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने ऑनर से 8-8, 10-10 साल के लिए वो चीज रेंट पे ले रखी है, और अच्छे रेंट पे ले रखी है। मान लो आपने कमर्शियल लैंड में 2 करोड़ में इन्वेस्ट किया। 2 करोड़ पे आपने कोई 1000 गज जगह आपने 2 करोड़ में लिया आपने, ठीक है। अब वो मैकडॉनल्ड्स कहता है कि आप भी वो जगह रेंट पे दे दीजिए। 2 करोड़ की लैंड आपका उसका किराया कितना दे रहा है मैकडॉनल्ड? आपको देगा कम से कम 2 से 2.5 लाख देगा आपको, कम से कम 2 से 2.5 लाख। आपका रिटर्न कितना हो गया? 1 रुपये सवा पैसे का मंथली रिटर्न हो गया। मतलब 12 से 13-14% रिटर्न आपको महीने आपको साल का मिल गया जी आपको जी। इससे अच्छा तो क्या सौदा होगा जी, ठीक है ना। तो अगर इन्वेस्ट करते हो तो कमर्शियल में इन्वेस्ट करना है। अब वो जमाने चले गए कि किसी ने कह दिया कि भाई मतलब आप जगह ले लो जी, आप फ्लैट ले लो जी, किराए पे चढ़ा देना। ऐसा है जी, ये सब बेवकूफ़ वाले काम है। अगर आपको जगह लेकर रेंट पे चढ़ानी है, फ्लैट लेकर रेंट पे चढ़ाना है, तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं है जी। ठीक है जी, पन्ना फाड़ दो। कभी भी फ्लैट रेंट पे खरीद के रेंट पे नहीं चढ़ाना। उतनी जगह की आप कहीं वो ले लो, आप उतनी जगह की कोई वो ले लो, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लो, आपके एरिया में नहीं मिलती। मान लो अगर आप किसी ऐसे शहर में रह रहे हो जो काफी डेवलप है, आपके एरिया में नहीं मिलता, तो आप अपने एनसीआर में ले लो। जैसे हमारे एरिया में, जैसे ये जहां मैं बैठा हूं दिल्ली है, ठीक है जी, इसके आसपास गुड़गांव है, नोएडा है ना। ये डेवलपिंग एरिया है। ये यहाँ पे ऐसे नहीं वो सब कुछ डेवलप हो चुका है। वहां आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लोगे तो वहां पे आपके चांसेस ज्यादा है पैसे बढ़ने की आपकी। अब वहां लो, आप वहां इन्वेस्ट करो जी आप जाकर, और कमर्शियल में करो, विद लैंड करो, ठीक है ना। हाँ, मैं आपको एक बार वो बताना भूल गया। एग्रीकल्चर लैंड में आप आने वाले टाइम में खुद की प्लॉटिंग भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार हाँ इस एरिया में बसावट हो रही है अब, ठीक है, या मेरे पास 10 एकड़ लैंड है, अब मुझे इसमें जो है ना बसावट, अब मेरे पास इसको मैं इसे प्लॉट काट देता हूं, मैं इसमें अपने प्लॉटिंग कर देता हूँ। 50 गज के प्लॉट, 100 गज के प्लॉट, 200 गज के प्लॉट, 300 गज के प्लॉट, 500 गज के प्लॉट, अब ये काट रहा हूँ तो अब एक शहर बसा दोगे आप, है ना।
एक शेयर बसा दोगे उसमें आप, और लोग भाग भाग के प्लॉटिंग लेंगे आपसे, प्लॉट खरीदने आएंगे आपसे, है ना। आपके जो लोकल डीलर है उनको बोलो भैया मैं ये प्लॉटिंग कर रहा हूँ, लैंड काट रहा हूँ, अब मेरा सौदा बिकवाओ। आपको 1, 2, 3, 4% आपको कमीशन देंगे, वो 3-4% में तो जाल लगा देंगे वो डीलर आपके लिए, आपके पूरी लैंड बिकवा देंगे आपकी जी, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर लैंड में आप ये भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो अब बात आती है उस पर, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का। हमेशा अगर इन्वेस्ट करना है कमर्शियल प्रॉपर्टी में ही करो। अब वो जमाने चले गए। हाँ, अगर आपने देखो फ्लैट लेना है, आपके जीवन में लगता है कि भाई मेरे पास, मैं किराए पे रहता हूँ, मेरे को भी रहने के लिए घर चाहिए, तो अब लो, कोई बात नहीं है जी। ऐसा नहीं, उसमें ऐसा नहीं करना है कि कमर्शियल में जा रहे हो फिर किराए पे पड़े हो, कमर्शियल में जगह लेके घर पे चढ़ रहे हो, ऐसा कभी नहीं करना। फिर तो आपको मतलब अपने घर का फ्लैट लेना है, जमीन लेनी है, उस पर घर बनाना, रहना है जी। उसमें तो कोई फोर्सफुली बात ही नहीं है जी, ठीक है जी। पर मैं लास्ट में आपको ये बात कहूंगा कि हमेशा आज के टाइम में लैंड में अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। किसी पे ब्लाइंड फेथ करके नहीं, किसी को बहकावे में आकर नहीं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, पूरा समझना है, पूरे पेपर देखने हैं, पूरा उस पेपर की चैन देखनी है। अगर समझ में नहीं आती किसी लॉयर को लेके आओ, 500-700 हज़ार रुपये फीस लेगा वो लॉयर, और आपको पूरा प्रॉपर्टी के बारे में पेपर चेक करके बता देगा इस प्रॉपर्टी में कुछ दम है, पेपरों में दम है या नहीं है, या प्रॉपर्टी फ्रॉड है, या आपकी ये पेपर फ्रॉड है या प्रॉपर्टी फ्रॉड है, ठीक है जी। अगर चलो आप लॉयर भी नहीं करना चाहते, ठीक है जी, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक से 2-3-4 लाख का लोन ले लो कि चलो भाई मैं ये प्रॉपर्टी पर लोन लेता हूँ 4-5 लाख का। 5 लाख बैंक वालों बोल रहा हूँ, बैंक वालों बोल रहा हूँ 5 लाख मेरे पास कम पड़ रहे हैं, तो मेरे को आप लोन दे दीजिए। तो बैंक वाले लोन जब देंगे आपको तो प्रॉपर्टी का पूरा खाका खंगाल लेंगे। बैंक वालों का सिस्टम ये होता है कि प्रॉपर्टी पूरा खाका खंगाल लेते हैं वो, उसके बाद जाकर प्रॉपर्टी के ऊपर लोन करता है वो जी। अगर बैंक वालों ने यस कर दिया ना कि हाँ योर लोन इज अप्रूव्ड, तो बैंक वालों को कह सकते हो भैया मेरे को लोन लेना नहीं है, जय श्री राम जी, आप अपना प्रॉपर्टी ले लो, क्यों बैंक में ब्याज देना, ठीक है जी। तो इस तरीके से भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रॉपर्टी लेते वक्त हमेशा समझ का इस्तेमाल करना है, समझदारी का परिचय देना है, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, आंख बंद करके कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है, सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना है। ये नहीं करना बिल्डर ने कह दिया कि जी हाँ जी आज से 10 साल बाद बसावट हो जाएगी, जगह ले लो, है ले ली जगह, पड़े हो आप, सोचते जा रहे हो जगह बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, बढ़ेगा कुछ नहीं जी, पैसे आपके वहीं के वहीं पड़े हैं और आपकी वो जगह खंडर की तरह वहां पड़ी है और आप उसको देख के रो रहे हो। कभी ऐसा नहीं करना। इन्वेस्ट करना है Tier 2 Tier 3 सिटीज में इन्वेस्ट करो, जहाँ पे बसावट हो, जहाँ पे लोगों को आना जाना हो। भले ही प्रॉपर्टी आपको 20-30 लाख महंगी मिले, 50 लाख महंगी मिले, उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो आप। कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं आपको जी, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि कोई आउटस्कर्ट्स में कोई प्रॉपर्टी है, बिल्डर कह रहा है, कोई कह रहा है कि ठीक है जी 5 साल बसावट हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं करना जी। हमेशा प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टी लो, महंगी मिलती है महंगी लो, ठीक है जी। वो प्रॉपर्टी आपको रेंट भी अच्छा देगी, उसका क्या कहते हैं, उसकी कॉस्ट भी और ज्यादा बढ़ेगी, और आपको सेटिस्फेक्शन रहेगी भी हाँ भी मैंने जो इन्वेस्ट किया था मेरी पूंजी का कुछ रिटर्न आ रहा है, ठीक है जी। तो जी कोई शब्द गलत निकला हो तो उसके लिए क्षमा है जी। थोड़ा मैं जल्दी बोल जाता हूँ और एनर्जी से बोल जाता हूँ, तो कई बार सामने सोचता था नहीं क्या बोल गया ये, तो क्षमा करना जी कोई गलत शब्द निकला हो तो। और अगर आपको बात समझ में आए तो उस पर अमल करना, आपका फायदा होगा, क्योंकि मेहनत का पैसा है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब पैसा कोई मेहनत का नहीं है, ऐसा तो है नहीं। मेहनत का पैसा 1 रुपया बचा के आज के टाइम में हमारे देश में तो लोग भाई 1 रुपया बचा के चीज लेने वाले लोग हैं। प्रॉपर्टी तो खासकर लोग भाई 1-1 पाई बचा के प्रॉपर्टी लेते हैं। तो उस पूंजी को खराब नहीं करना, किसी के बहकावे में आना नहीं है, ठीक है। बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है जी। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इजाजत दीजिए। अगर मेरी बात समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को कुछ लोगों को फॉरवर्ड भी करना कि भैया देखो प्रॉपर्टी में ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, जो भाई साहब बता रहे हो ना, जैसे प्रॉपर्टी में ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, आग बंद करके कभी इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है जी। तो औरों को भी अवेयर करना है। ये नहीं है कि चलो खुद ही अवेयर हो गए और आग बंद करके बैठे हैं। कहते हैं अब जग का भला तो अपना भला, सही बता रहा हूं मैं आपको जी। ईश्वर का एक सिद्धांत है,
ईश्वर से अगर आप कोई मांगते हो ना कि हे परमेश्वर मुझे ये दे दे, हो सकता है आपके पुण्य उतने ना हो, ईश्वर ना दे पाए आपको। अगर आप वो चीज भगवान सबके लिए मांगते हो ना कि हे परमात्मा सबको कोठी दे दे, बंगले दे दे, है ना, तो अब जग में आप भी आगे, अब सबके कल्याण की बात कर रहे हो, तो किसी को मिला नहीं मिला आपको तो मिल ही जाएगी। ये सिस्टम होता है ईश्वर का। ठीक है जी, तो सबका भला तो अपना भला। ये वीडियो लोगों को फॉरवर्ड करना, कोई बात मुझे अच्छी लगी हो तो ये बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्ते जी, जय श्री राम।